Find the value of k for which points p, q and r are collinear. What do you mean by collinear? Collinear means ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाइज करते हैं, मतलब इन तीनों पॉइंट से एक लाइन पास होती है, एग्जैक्टली एक लाइन. दिस इज p, q and r. p k minus 1, q 2 comma 1 and r 4 comma 5. तो ये तीनों पॉइंट कोलिनियर मतलब तीनों पॉइंट से एक लाइन पास होती है. तो वी कैन से इन अदर वर्ड एज कि पी क्यू इज पैरेलल टू क्यू आर. एक्चुअली इनको बोलेंगे कोइंसिडेंट लाइन बिकॉज ये दोनों एक के ऊपर एक है, एक ही लाइन है. इट इज कॉल्ड एज कोइंसिडेंट एंड कोइंसिडेंट लाइन इज आल्सो पैरेलल. तो वी कैन से दैट अगर तुम्हारे पास तीन पॉइंट्स दिया है एंड इट इज इन कोलिनियर, तो वी कैन से दैट पी क्यू is parallel to QR. तो कभी अगर कोलिनियर वर्ड आया तो उससे तुम्हें कंडीशन लेना है पैरेलल का. व्हाट यू हैव टू टेक पैरेलल कि PQ is parallel to QR. Parallel means slopes are equal. So here it will be slope of PQ is equal to slope of QR. मतलब जो PQ का स्लोप रहेगा वही QR का स्लोप रहेगा. क्यों? Because these two lines are parallel. And parallel क्यों? Because PQR are collinear. ठीक है. Now PQ का स्लोप निकालेंगे. It is 1 minus of minus 1 y2 minus y1 upon 2 minus of k ऊपर 5 minus 1 upon 4 minus 2 1 plus 1 upon 2 minus k 5 minus 1 upon 2. So we'll simplify and we'll get the value of k. 1 plus 1 2 2 minus k. यहाँ पे डिवाइड हो रहा है 4 by 2 is 2 अपॉन 1 कर देंगे. विल डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. 2 is equal to 2 ब्रैकेट में 2 माइनस के 2 2 जा 4 माइनस 2 के और 2 के वन साइड ले लेंगे. इट इज 4 माइनस 2. 2k is equal to 2, k is equal to 1 and that's answer. That k is equal to 1. k is equal to 1. ठीक है. So now in the third exercise we are going to find the equation of line. इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए 5 फॉर्म है, बट उसमें मेजरली बस 2 यूज करने हैं, बाकी सब नहीं. 2 या 3 यूज करने हैं, बाकी सब नहीं. टोटल 5 है, बट मैं पांचों फॉर्मूले लिख रहा हूँ. फर्स्ट इज, और सबको नाम के साथ याद करना है, मतलब कि फॉर्मूला किसका है ये. फर्स्ट इज स्लोप पॉइंट फॉर्म. और एक चीज, वेन एवर यू आर फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ लाइन यू मस्ट नो टू थिंक अबाउट द लाइन. मतलब लाइन की तुम्हें 2 चीजें पता होनी चाहिए. अब जो सबसे पहला है इट इज स्लोप पॉइंट फॉर्म. दिस इज माई लाइन. इसमें 2 चीज पता होनी चाहिए, दैट इज ए, दैट इज पॉइंट, और दूसरा m which represent the slope. So you must know 2 things, point and the slope. The slope point form का formula है, it is y minus y1 is equal to m x minus x1. Y minus y1 is equal to m x minus x1. A is the point which is x1 comma y1, which is x1 comma y1, and m represent the slope. ठीक है. दूसरा,
टू पॉइंट फॉर्म, टू पॉइंट फॉर्म, पहला था स्लोप पॉइंट फॉर्म, नाउ टू पॉइंट फॉर्म। ए एंड बी, इस बार लाइन के दो पॉइंट्स दे रहेंगे, x1 y1 x2 एंड y2। तो टू पॉइंट फॉर्म का फॉर्मूला है y माइनस वाई वन अपॉन y1 माइनस y2 x माइनस x1 अपॉन x1 माइनस x2। दिस इज माय सेकंड फॉर्मूला विच इज टू पॉइंट फॉर्म। ठीक है। देन थर्ड फॉर्मूला इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, तो यहाँ पे मुझे इसके लिए इंटरसेप्ट आया, मतलब मुझे एक्सिस ड्रॉ करना पड़ेगा। And suppose the line is going like this which cuts only y-axis, तो y-axis को कट करेगी तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ y इंटरसेप्ट रहेगा। दिस इज माय y इंटरसेप्ट। और लाइन का स्लोप, स्लोप I will represent as m and y intercept I will represent as c। तो थर्ड फॉर्मूला है y is equal to mx plus c। थर्ड फॉर्मूला है y is equal to mx plus c। तो यहाँ पे मैंने तीन फॉर्मूले लिख दिए, और हर एक में तुम्हें दो दो चीज पता होनी चाहिए। जैसे कि फर्स्ट में you must know two things, a point which is x1 y1 and the slope, so we can have the equation. Second again you should know the two things, two point, the name suggests you should know the 2 points, x1 y1 and x2 y2। And third, slope intercept form, slope intercept form। तो इसका slope intercept form क्या होगा, it is slope which is m and intercept में भी y पता होना चाहिए, only y, y intercept is c। तो these are the three formula which we required, थ्री सॉरी टू थिंग्स एट अ टाइम, मतलब हमेशा दो चीज पता होनी चाहिए। नाउ थ्री, नाउ फोर्थ, फोर्थ इज डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। इस बार अगेन इंटरसेप्ट आ गया, मतलब एक्सिस ड्रॉ करना पड़ेगा। और डबल इंटरसेप्ट मतलब यहाँ पे दोनों इंटरसेप्ट है, एक्स भी है और वाई भी है, इसका मतलब लाइन विल कट बोथ द एक्सिस। तो लाइन विल हैव बोथ द इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट एज वेल एज वाई इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट एक्स इंटरसेप्ट को आई विल रिप्रेजेंट एज ए, वाई इंटरसेप्ट को आई विल रिप्रेजेंट एज बी। तो इसका फॉर्मूला है x अपॉन a y अपॉन b इज इक्वल टू 1। एंड फिफ्थ फॉर्मूला है जो कि यूज नहीं होगा, इट इज कॉल्ड एज नॉर्मल फॉर्म। और इट इज नॉर्मल फॉर्म, ये सबसे अलग है और सबसे डिफरेंट भी है। तो जो मैंने ग्रीन लाइन ड्रॉ की तुम्हें उसका इक्वेशन निकालना है, बट उसका कुछ भी नहीं दिया है, बल्कि ओरिजिन से मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, दिस इज ओ एंड दिस इज एम, परपेंडिकुलर। तो इस परपेंडिकुलर का अल्फा दैट इज इंक्लिनेशन दिया है, और ये डिस्टेंस सी दिया है। मतलब जो ग्रीन लाइन निकाला उसका कुछ नहीं दिया है, बट उस ग्रीन लाइन पे अगर मैंने ओरिजिन से परपेंडिकुलर जो लाइन ड्रॉ की है उसका दोनों चीज दिया है, अल्फा विच इज इंक्लिनेशन एंड सी विच इज द लेंथ ऑफ दिस परपेंडिकुलर। तो नॉर्मल फॉर्म का फॉर्मूला है एक्स कॉस अल्फा
plus y sin alpha is equal to p. It is x cos alpha plus y sin alpha is equal to p. So these are the 5 formulae which we are going to use in the next exercise, मतलब coming exercise. So here we need to find the equation of the parallel line which are parallel to axis. तो अगर x एक्सिस बोला है तो उसका इक्वेशन y इज इक्वल टू बी, अगर y एक्सिस बोला उसका इक्वेशन x इज इक्वल टू a. यहाँ पे मैंने कुछ 4 लाइन ड्रॉ की है. दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4 एंड ऑल 4 लाइंस आर पैरेलल टू y एक्सिस. उसका इक्वेशन क्या रहेगा? x इज इक्वल टू a. व्हाट इज a? वेयर इट कट्स द x एक्सिस. तो ये लाइन जो फर्स्ट है it cuts at 7, so x is equal to 7. Second line x is equal to 3. Third line x is equal to it is negative 3 है. And the fourth line is x is equal to minus 7. So what is my a? It is the point where the line cuts the x-axis. Suppose a line drawn parallel to x-axis is parallel to x-axis, it will be the horizontal line. I want to find the equation of these 3 lines. तो इसमें मुझे क्या चाहिए? y अगर x एक्सिस के पैरेलल है तो y इज इक्वल टू b. व्हाट इज b? वो लाइन y एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रही है? दैट इज y इंटरसेक्ट. तो 2 पे कट कर रही है तो इसका इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू 2. अगर x के पैरेलल है तो y इज इक्वल टू आंसर आएगा. इस ब्लू लाइन का इक्वेशन क्या रहेगा? -3 पे कट हो रहा है तो y इज इक्वल टू -3. इसका इक्वेशन क्या रहेगा? y इज इक्वल टू -4. तो जो भी लाइन x एक्सिस के पैरेलल है, x एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब वो हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगी. और जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगी उसका इक्वेशन y इज इक्वल टू b आएगा. b मींस y एक्सिस को जहां पे जिस पॉइंट पे कट कर रही है वो आंसर रहेगा. ठीक है. सो these concepts are used in the exercise 5.3. Let's start. 5.3. Write the equation of line parallel to x-axis and a distance of 5 units from it above it. मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ. ये मेरा एक्सिस है. पैरेलल टू एक्स एक्सिस मतलब हॉरिजॉन्टल रहेगा. कहाँ पे? 5 यूनिट फ्रॉम इट एंड अबव इट, मतलब इस एक्स एक्सिस से 5 यूनिट एंड अबव. तो मतलब यहाँ से लाइन जा रही है, मतलब ऊपर से 5 यूनिट अबव. तो इस लाइन का इक्वेशन क्या रहेगा? यू कैन राइट डायरेक्टली आंसर ना. इस लाइन का इक्वेशन क्या रहेगा? इट इज y इज इक्वल टू 5, क्योंकि x एक्सिस के पैरेलल है तो y इज इक्वल टू आंसर आएगा. इस पैरेलल टू y एक्सिस मतलब वर्टिकल लाइन रहेगी एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम इट एंड टू द लेफ्ट ऑफ इट. क्या बोला है? अ लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस के पैरेलल मतलब वर्टिकल लाइन है. कहां से जाएगी? एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम y एक्सिस एंड टू द लेफ्ट ऑफ इट. y एक्सिस के लेफ्ट में 5 यूनिट, so it is going or moving from this, and this is left side मतलब negative point रहेगा -5, 0. तो what will be the equation of line? and vertical है तो definitely x is equal to आएगा. x is equal to -5. तो इसमें will write equation of line x is equal to -5 or else x plus 5 is equal to 0. Next, C. Parallel to the x-axis and a distance of 4 units from the point -2, 3. तो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ थर्ड के लिए.
हिंट के लिए डायग्राम ड्रॉ कर दूंगा तो बेटर रहेगा, यू कैन हैव एन करेक्ट आंसर देन। पैरेलल टू एक्स एक्सिस मतलब लाइन हॉरिजॉन्टल है। फोर डिस्टेंस बोला है, 4 यूनिट डिस्टेंस बोला फ्रॉम द पॉइंट -2, वेयर इज -2, 1 2 -2 एंड 3, 1 2 3, मतलब ये मेरा पॉइंट है -2, 3। तो मेरी जो लाइन जा रही है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन है। बट कितना डिस्टेंस बोला, 4 यूनिट। अब इस पॉइंट से 4 यूनिट, तो 4 यूनिट में अबव भी जा सकता हूँ, दैट इज 1 2 3 4, मतलब मेरी लाइन ऐसी भी हो सकती है एक्स एक्सिस के पैरेलल, या 4 यूनिट बिलो इट, 1 2 3 एंड 4। तो पॉसिबिलिटी दोनों है, मतलब या तो अबव द पॉइंट और बिलो द पॉइंट विद द सेम 4 यूनिट। इसका मतलब बेसिकली ये कहाँ पे कट होगा, अगर मैं एक्सिस को और एक्सटेंड करूँ तो 1 2 3, 3 में और 4 ऐड हो गया मतलब 7, तो इसका मतलब y इज इक्वल टू 7 इज माई वन ऑफ द लाइन, एंड 4 बिलो आना है, तो 3 पे तो एक्सिस आ जाएगा और 1 मोर बिलो ऑफ इट, इट इज y इज इक्वल टू -1। So basically these are the two equations which are 4 unit from the point -2, 3, and that is also parallel to x-axis. तो इसके दो आंसर आएंगे, ठीक है, y is equal to -1 and y is equal to 7. Second, obtain the equation of a line parallel to x-axis and making an intercept of 3 unit on the y-axis. Easy. Parallel वर्ड आएगा मतलब easy है, x axis and making an intercept of 3 unit on the y axis, मतलब y axis पे 3 unit 1 2 3, तो यहाँ से मेरी लाइन पास हो रही है and I want to have the equation of this line। उसका इक्वेशन क्या रहेगा, y को 3 पे कट किया, इसका मतलब y is equal to 3। डन। पैरेलल टू एक्सिस रहेगा तो बहुत इजी, जिस पॉइंट पे कट करी वही तुम्हारा आंसर है। तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस था और y को 3 पे कट कर रहा है, तो y को 3 पे कट किया मतलब y is equal to 3। b में क्या होगा, पैरेलल टू y एक्सिस एंड मेकिंग एन इंटरसेप्ट ऑफ 4 यूनिट। तो 4 यूनिट मतलब बेसिकली एक्स एक्सिस पे 4 कहाँ पे आएगा, अब याद रखना कि इंटरसेप्ट हमेशा ऐसा नहीं कि पॉजिटिव रहता है, नेगेटिव बोला तो नेगेटिव साइड जाएंगे, पॉजिटिव बोला तो पॉजिटिव साइड, ठीक है, जो इंटरसेप्ट बोला उस डायरेक्शन में जाएंगे। तो 1 2 3 4 यहाँ पर आया और इट विल बी पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो इसका इक्वेशन क्या रहेगा, एक्स इज इक्वल टू 4। सो दीज आर द लाइन विच आर पैरेलल टू एक्स इन, और मैंने उसका इक्वेशन निकाल दिया, ठीक है। ठीक है, यस। सो प्रैक्टिस इट टिल हियर,